एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अब हम देखते हैं कि किसी भी चीज का मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब मीडियन बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज की जो सेंटर मोस्ट टर्म होती है दैट इज नोन एज इट्स मीडियम। बट अगर कुछ क्लास की रेंज में हमको गिवन है कि जैसे कि इस क्लास में इतने लोगों ने किया है, इस क्लास में इतने लोगों ने किया है, जैसे कि हम अब तक देखते आ रहे हैं, हमें जितना डेटा था उस वक्त पे हमको सेंट्रल मोस्ट टर्म निकालना बहुत डिफिकल्ट है। बट इन सच केसेस देयर इज अ फॉर्मूला दैट वी यूज टू फाइंड आउट द मीडियन दैट इज मीडियन इज इक्वल टू L plus N by 2 minus its CF divided by F, sorry this is F which is frequency into H। अब हर टर्म का एक अलग मीनिंग होता है। अब L जो होता है दैट इज लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास। L इज लोअर क्लास ऑफ मीडियन क्लास। हम एक एक टर्म को समझेंगे बट पहले ये देख लेते हैं। ओके, n इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, n इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड देन CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास preceding the median class। okay, that is cumulative frequency of class preceding the median class। cumulative frequency of class preceding the median class। H है हमारे पास, H जो होता है that is the class interval of median class। ये होता है class interval of median class। और हमने क्या मिस किया है, एंड देन देयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब ये सारी डेफिनेशंस हमारे बहुत काम आने वाली है। कैसे? जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक चीज को थ्रू अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हमको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है। इट शोज द डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय 60 पीपल ट्रांसपोर्ट बस इन अ डे, फाइंड द मीडियन ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ठीक है, एक दिन के अंदर किसी नंबर ऑफ बसेस ने अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल किए हैं, तो उनका हमको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो अब मैं डायरेक्ट डेटा टेबल से शुरू करता हूं ताकि जो मेन टेबल है उसकी जगह डायरेक्ट डेटा टेबल में जो गिवन एंट्रीज है वो लिखता हूं। गिवन क्लास कौन सी है हमारी? गिवन क्लास। ओके, ये कौन सी है? दिस इज 200 to 209, 200 to 209 एंड देन 210 to 219 and then 220 to 229, 230 to 239, 240 to 249। ओके यस, ये इतनी है, ये है हमें गिवन क्लास। ओके, और मुझे क्या चीज गिवन है? ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसीज। अब नाउ आई एम रबिंग इट, आई होप यू हैव ऑलरेडी रिटन इट, क्योंकि अब हम इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, अब ये है गिवन क्लास। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम छोड़ के मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्रीक्वेंसीज। हमें जो गिवन होगा डेटा टेबल जो वो देते हैं उसमें ये गिवन था और फ्रीक्वेंसीज। सो अब मैं यहां पे लिखूंगा फ्रीक्वेंसीज। अब फ्रीक्वेंसीज जो मुझे गिवन है, मतलब कि नंबर ऑफ बस, वो है मेरी फ्रीक्वेंसी दैट इज 4, 14, 26, 4, 14, 26 and then 10 and 6, 10 and 6। ये है हमारी फ्रीक्वेंसीज। अब मैंने यहां पे एक कॉलम छोड़ा है और ये फ्रीक्वेंसी, इतना ही मुझे गिवन था। इसमें ज्यादा चीजों, बहुत सारे कॉलम्स की जरूरत नहीं पड़ती मीडियम फाइंड आउट करने के लिए। इसमें मुझे जरूरत पड़ेगी एक कॉलम जिसको मैं लिखता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
और यहां पर अब मैंने ये कॉलम क्यों छोड़ा, ये जो कॉलम है अगर हम देखें ये 200 to 209 है और या उसके बाद ये 210 है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसके अंदर ये और ये टर्म हमेशा सेम होती थी, इजंट इट? उससे हम कंटिन्यूअस क्लास कहते हैं। जब यहां पे जो टर्म एंड होती है अगली टर्म वहीं से शुरू होती है, फिर यहां का अपर लिमिट अगली टर्म का अपर लोअर लिमिट होगा, यहां का अपर लिमिट यहाँ का लोअर लिमिट होगा, मतलब कि ये दोनों टर्म सेम होती थी, ये दोनों टर्म सेम होती थी। अब तक हमने उसी टाइप के क्वेश्चन किए, बट यहाँ पर द सेम थिंग इज नॉट फॉलोइंग, ठीक है? यहाँ पर ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम दिस माइनस दिस कितना बच जाएगा, 1 का डिफरेंस है, इजंट इट? इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? सो 20 कोई भी दो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 0.5। आई एम गोइंग टू एड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड कहां से करूंगा, यहां पे मैं अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करूंगा। अब ये मैं 0.5 ही क्यों ले रहा हूं, 210 में से 209 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट 1 डिवाइडेड बाय 2, ऑलवेज दिस अ फॉर्मूला, ऑलवेज गो फॉर दिस। 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 0.5। 0.5 को मैं लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करूंगा और अपर लिमिट्स में ऐड करूंगा, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा, सो ये था हमारा गिवन क्लास मार्क्स। नेक्स्ट हम डालते हैं कंटिन्यूअस क्लास मार्क, कंटिन्यूअस क्लास मार्क, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 2। जो भी डिफरेंस हो उसके हाफ को लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट्स में ऐड करो, तो हमारी क्लास कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगी। कैसे वो देखते हैं, 200 में से 0.5 को क्या कहा, लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो सबसे पहले लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 200 में से 0.5 को माइनस किया, ये हो जाएगा 199.5, ये हो जाएगा 209.5, ये हो जाएगा 219.5, ये हो जाएगा 230, सॉरी 229.5, ये हो जाएगा 239.5, इज इट? ठीक है, तो ये हो जाएगा, और सॉरी 209.5। इसमें हमने क्या किया, सारे लोअर लिमिट्स में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर कितना है 2, अब इसमें हम अपर लिमिट्स में ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 209.5, ये हो जाएगा 219.5, ये हो जाएगा 229.5, ये हो जाएगा 239.5 और ये हो जाएगा 249.5। अब ये क्लास कंटिन्यूअस हो चुका है। कैसे, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है, मतलब कि अब ये क्लास कंटिन्यूअस है। अगेन हम क्या करते हैं, जो भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, एक रो की अपर लिमिट और नेक्स्ट रो की लोअर लिमिट का जो भी डिफरेंस आ रहा है, उसके हाफ को लोअर लिमिट्स में से सब्ट्रैक्ट कीजिए और अपर लिमिट्स में ऐड कीजिए। ये अब बन चुका है मेरा कंटिन्यूअस क्लास, सॉरी व्हाट डू वी से, कंटिन्यूअस क्लास मार्क। ठीक है, इसके अंदर मुझे एक्स आई एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ती, तो क्लास मार्क में इंडिविजुअली फाइंड आउट नहीं करूंगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें 4 है, यहां पर 4 ही होगा। ओके, यहां पर 14 है, सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 14 प्लस ये 14 प्लस 4, दिस विल बी 14 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 18। ओके, यहां पे ये होगा 26 प्लस ऊपर कितना आया था 18, सो 26 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 44। अब ये 44 प्लस ये 10 आएगा यहाँ पे, सो 44 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 54, और ये है 6 प्लस 54, सो 6 प्लस या 54 कितना बचा 60। सो ये है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज। क्या होता है, सिर्फ ऊपर की जो टर्म्स है उसको फ्रीक्वेंसीज में ऐड करते जाना पड़ता है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगी, उसके बाद ये दोनों का समेशन, उसके बाद बचे हुए तीनों का समेशन, उसके बाद ये चारों का समेशन होगा यहाँ पे, उसके बाद ये पांचों का समेशन होगा यहाँ पे। दैट्स इट, दिस इज माय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। अब मुझे इन सारी चीजों की वैल्यूज की जरूरत पड़ने वाली है, isn't it? अब देखते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी कि ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, दिस इज फॉर दिस, मतलब कि ये होगा 219.5 टू 229.5। ओके, अब ये साथ सीधा है। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है
okay, next is make a column of cumulative frequency less than a new table and then this total frequency. अब total frequency कितनी है? This plus this plus this plus this plus this, that is equal to total frequency is equal to, अब कितने लोगों का हमको गिवन था? 60 people का ने ट्रैवल किया है, so this is going to be 60. so this is going to be sum of frequency. ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक एक चीज को यहां पर क्या होने वाला है. ठीक है, लोअर क्लास ऑफ क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. ठीक है, अब सबसे पहले तो ये L होता है, लोअर क्लास ऑफ क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. सबसे पहले तो मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास यहां पे देखिए, सबसे पहले तो कितनी एंट्रीज है? 1 2 3 4 5 है ना. तो जो सेंटर मोस्ट पार्ट कौन सा होगा? थर्ड वाला. सो सेंटर मोस्ट टर्म जो होगी दैट इज गोइंग टू बी माई मीडियन क्लास. ठीक है, सो दिस इज माई F. ये होगी जाएगी मेरी मीडियन क्लास, ये पूरी. ओके, अब मुझे क्या चाहिए था? अगर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 5 की जगह 6 टर्म्स होती तो मैं क्या करता? अगेन थर्ड और फोर्थ मेरी मिडिल टर्म्स होती तो मैं फोर्थ वाले को लेता, जो आगे वाली टर्म है मैं उसको लेता. ओके, सो अगेन याद रखना, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो सेंटर मोस्ट टर्म, अगर इवन टर्म्स है तो जो बीच की 2 टर्म्स आती है उसमें जो सेकेंड टर्म होता है, सेकेंड कॉलम, उसको हम लेते हैं. ठीक है, ये हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी. अब L क्या है? सबसे पहले तो L होता है लोअर क्लास लिमिट. मीडियम क्लास के अंदर लोअर क्लास लिमिट कौन सा है? हम कंटिन्यूअस वाले को देखते हैं. सो दिस इज माई L. सो L कितना हो जाएगा? लोअर क्लास लिमिट है मेरा. सो L विल बी इक्वल टू, L इज इक्वल टू 219.5. ठीक है, ये है मेरा L. F मतलब की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी इसके लिए? 26. सो F इज गोइंग टू बी माई, सो F is going to be 26. ठीक है, और कौन से अननोन्स है मेरे पास? नेक्स्ट आई हैव H. H इज क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास. ठीक है, क्लास इंटरवल मतलब कि बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस. 229.5 माइनस बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी होगा दैट इज माई क्लास इंटरवल. यहां पर देखो 229.5 माइनस 219.5 दैट इज इक्वल टू 10. सो H कितना आ रहा है मेरे पास? H इज इक्वल टू 10. अब n क्या होता है? n/2 की जरूरत मुझे पड़ने वाली है. अब मुझे सबसे पहले वहां पे देखना है कि n क्या होने वाला है. n क्या होता है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ये होता है मेरा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब n. सो n/2 की फ्रीक्वेंसीज मतलब कि 60 डिवाइडेड बाय 2. सो n/2 विल बी इक्वल टू कितना होगा? 30. मैं डायरेक्ट n/2 की वैल्यू निकाल दी ताकि उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. एक और चीज है यहाँ पर CF, और CF का हमने क्या देखा था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास. तो मतलब कि मीडियन क्लास कौन सा है यहाँ पर? ये पूरा है हमारा मीडियन क्लास, ये पूरा है हमारा मीडियन क्लास. हमने सारी एंट्रीज मोस्टली यहीं से ली है. ठीक है, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए ऑफ क्लास प्रीसीडिंग, मतलब इससे पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 18. सो CF हो जाएगा 18. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन से वाले की लेनी पड़ती है? जो मीडियन क्लास हमने लिया है उसके ऊपर वाले की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब मुझे सारे अननोन्स की वैल्यूज मिल गई है. सो अब मैं इसको रब कर रहा हूं और मैं इसके, अब एक चीज, इसके अंदर कंटिन्यूअस क्लास नहीं था तो हमें कंटिन्यूअस क्लास का कॉलम बनाना पड़ा. अगर कंटिन्यूअस क्लास हो सो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस क्लास, मतलब उस कॉलम की जरूरत नहीं पड़ती है. तो फिर हम रेगुलरली प्रोसीड कर सकते हैं. फिर उसके बाद सिर्फ फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही 2 कॉलम्स उसमें आएंगे. अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, ये हो जाएगा 219.5 प्लस n/2 कितना था? हमने भी देखा 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 18 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इज 26 इंटू H मतलब कि इंटू 10. इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 219.5 प्लस 30 माइनस 18 इज 12 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10. सो ये हो जाएगा 6 बाय 13. तो ये हो जाने वाला है 219.5 प्लस 6 बाय 13 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 219.5 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 13. अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आ जाएगा, द वैल्यू इज गोइंग टू बी 57 ओके 57 इंटू 1/3. बुक आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर है 57 इंटू 1/3 फ्रैक्शंस में है. सो इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो दैट इज गोइंग टू बी 57 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 21 5 15 16 17 171 172 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3. 57 इंटू 3 इज
21. So this is going to be your answer. Okay, sorry, this is 219. I'm sorry, मैंने दूसरे का वो देख लिया. That is 219 point. The answer is going to be 222. Okay, ये है 219.5 and this is coming out to be 462, which will give us, sorry, 4.62, which will give us 224.12. और ऑब्वियसली जो आंसर आ रहा था वो आ भी नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि यहाँ पर 219 ऑलरेडी एक बड़ी टर्म है. सो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 224.12. दैट इज द मीडियन ऑफ द गिवन क्वेश्चन. सो इस तरीके से अगर हमें जो भी गिवन हो उसके अंदर से हमको सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है. मीडियन क्लास अगर और हो तो सेंटर मोस्ट क्लास जो होता है वो होता है. अगर इवन हो तो जो बाद वाली जो क्लास होती है वो होता है हमारा मीडियन क्लास. ओके, सो दिस इज द ओनली थिंग जो हमें कैलकुलेट फाइंड आउट करना पड़ता है. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा? मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम काउंट करेंगे, उस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या उसके नीचे वाली को नहीं. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड.